वक्त तो बड़ी खबर आ रही है कि शेर अफजल मरवत ने इस्तीफा दे दिया है। ये अभी तक जो हमें खबर आई है इसके ऊपर बड़ी तस्दीक जो है वो हमने आगे जाके इसके ऊपर बात करते हैं। फिलहाल बड़ी खबर आ रही है कि शेर अफजल मरवत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस्तीफा दे दिया है। इसके ऊपर बात करते हैं। मुज़ाकरात कौन कौन नहीं करवाना चाहता, इसके ऊपर बात करते हैं। मुज़ाकरात हुकूमत नहीं करवाना चाहती। मरियम नवाज ने क्या कुछ कह दिया है। अचानक उन्होंने एक बड़ी गुफ्तगू किया और मुज़ाकरात को नाकाम बना दिया, जिसमें ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज की बात कर लेते हैं। इन तमाम इश्यूज के ऊपर जो है आगे तफसील आपसे साथ रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्योंकि मुज़ाकरात की नाकामी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में बहुत बड़े बड़े जो है वो रैलियां निकाली हैं। पेशावर, एबटाबाद, DI खान, मुल्तान, सखर, हैदराबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, क्वेटा, लाहौर में बहुत बड़ी बड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैलियां निकाली। ये उस जिम्मे में निकाली जा रही हैं जब हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात नहीं होने पा रहे। इसके साथ साथ इमरान रियाज और शेर अफजल मरवत के दरमियान एक बहुत ज्यादा संजीदगी देखी गई है और दोनों के दरमियान एक गुस्से का इजहार किया गया। ये कहां पे हुआ है, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुख्तलिफ बड़ी बड़ी कामयाबियां समेटी हैं, जिसमें वकला हर जगह पे कैदी नंबर 804 वाले जो वकील थे उन्होंने हर जगह पे धूम मचाई और बार एसोसिएशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी कामयाबियां हासिल की है। कुछ शहरों में जो वकला की बार एसोसिएशन वकला के जो इंतखाबात हुए हैं उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हामी वकला थे वो कामयाब हुए, जिसमें मुल्तान है, बहावलपुर है, झंग है, लाहौर है, गुजरात है, गुजरांवाला है, सियालकोट है, विहारी में। ये जहां जहां पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला थे वो कामयाब हुए हैं। ये जिन जिन डिस्ट्रिक्ट बार हो, लाहौर बार हो, दीगर बड़ी बड़ी जो बार हैं वहां पे इलेक्शन हुए हैं और वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबियां समेटी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम गौर सियाल है। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। खबरें बहुत सी हैं। सबसे पहली बड़ी खबर रखते हैं जिसका हमने आपसे वादा किया था शेर अफजल मरवत के हवाले से। शेर अफजल मरवत जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े लेजेंड खिलाड़ी थे, आखिरकार इनके साथ क्या हो गया है कि शेर अफजल मरवत इस्तीफा देने पे मजबूर हो चुके हैं। शेर अफजल मरवत के हवाले से जो ताजा तरीन हमें अपडेट्स मिली हैं वो कोई अच्छी नहीं है। शेर अफजल मरवत को इस वक्त पार्टी के अंदर बड़ा शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। वो दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं। हालांकि शेर अफजल मरवत के हवाले से अगर बात की जाए तो शेर अफजल मरवत को मेरे से ज्यादा शायद भी कोई इतना ज्यादा जानता हो, क्योंकि शेर अफजल मरवत ने जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनकी लॉयल्टी मैंने देखी। मुख्तलिफ जगह पर शेर अफजल मरवत को मैंने लड़ते हुए देखा, पुलिस से मार खाते हुए देखा, घरों को गिरते हुए देखा, बच्चों को दुबई जाते हुए देखा। इन तमाम इश्यूज के ऊपर भी शेर अफजल मरवत मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देते रहे। लेकिन आखिरकार वजह क्या बनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ जो लोग हैं वो शेर अफजल मरवत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर पसंद नहीं करते, जिसमें इमरान खान की बहनें जो हैं वो इस वक्त शेर अफजल मरवत के हवाले से कोई अच्छी खबरें नहीं रखती। इमरान खान को बार बार बताया गया है कि शेर अफजल मरवत जो है पार्टी के अंदर एक ऐसा किरदार अदा कर रहा है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान हो रहा है। इमरान खान साहब ने ये बातें जब अलीमा खान से की तो अलीमा खान साहब ने बाहर की जो रिपोर्टिंग थी वो इमरान खान साहब तक पहुंचाई। और उसके बाद होता क्या है, उसके बाद हुआ यह है कि इमरान खान साहब ने बताया है अलीमा खान साहबा को कहा है कि मुझे पता है शेर अफजल मरवत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उन्हें लाया गया है और कैसे लाया गया, मैंने उसे इस्तेमाल किया है और मुझे भी पता है कि कौन लाने वाले लोग हैं और मुझे पता है कि ऐसे साजिशी अनासर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनाया गया है। एक याद रखने, गुज़िश्ता दिन शेर अफजल मरवत एक प्रेस टॉक की और प्रेस टॉक में उन्होंने कहा, उनमें से किसी एक सहाफी ने सवाल किया कि आपने वादा किया कि जिस दिन इमरान खान साहब बाहर आएंगे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुदा हो जाएंगे। तो इस बात के ऊपर उन्होंने दोबारा कहा कि बहुत अच्छी बात आपने की है कि मेरा यह वादा है कि जिस दिन इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुदा हो जाऊंगा। बात यह है कि जिस दिन इमरान खान साहब बाहर आएंगे शेर अफजल मरवत आपको दूर दूर तक दिखाई ही नहीं देंगे। उसकी वजह यह, जैसे इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो शेर अफजल मरवत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकाल दिया जाएगा। इस हवाले से इमरान रियाज और शेर अफजल मरवत के दरमियान बहुत एक इस वक्त जंग छिड़ गई है। शेर अफजल मरवत के हवाले से जो है इमरान रियाज ने कुछ बातें की। उन्होंने कहा है कि मुझे ये कैटेगोरिकली कहा है अली अमीन गंडापुर जो कि सीएम केपीके हैं, उन्होंने कहा है कि शेर अफजल मरवत को जिस तरीके से जो लोग लाने वाले हैं हमें सब पता है। आपको पता है कि हम तमाम वो लोग जो छुपे हुए थे, तमाम लोग हम बैंकरों में बैठे थे, बहुत सारी जगह पे अपनी फैमिली छुपा के बैठे थे, लेकिन इसको छोड़ा गया था उस वक्त। क्या शेर अफजल मरवत हमारे से कोई तगड़ा आदमी है?
क्योंकि शेर अफजल मरवत को कहा गया था कि आपको सीएम केपी के बनाएंगे तो आपने पार्टी के अंदर ये किरदार अदा करना है। बहरहाल अभी तक जो मेरे जराए हैं, यह मैं अपनी राय तौर पर रख रहा हूं, अपने जराए के तौर पर यह खबर रख रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोशल मीडिया को डिस्टर्ब करने के लिए, पाकिस्तान के सोशल मीडिया का तोड़ निकालने के लिए इस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने दो लोगों के नाम ले रखे हैं, जिसमें एक शेर अफजल मरवत है और दूसरे का नाम है फवाद चौधरी। इन दोनों लोगों को जो टास्क दिया गया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया हैंडल करना है। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को कंट्रोल रखना है। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को जो है वो उसको जो है डरा धमका के रखना है। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है, जिस तरह से वो काम कर रहा है, उसके ऊपर आपको टास्क दिया गया। तो वो हमें अब कुछ ऐसी खबरें जो हैं और कुछ ऐसी फीलिंग्स जो है वो अब आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि शेर अफजल मरवत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को मुसलसल टारगेट कर रहे हैं। इसी तरह फवाद चौधरी को देख लें तो वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया को टारगेट कर रहे हैं। हर जगह पे इमरान खान के जो ट्विटर है, ट्विटर अकाउंट्स के हवाले से फवाद चौधरी का और शेर अफजल मरवत का सेम बयान आपने देखे हैं कि शेर अफजल मरवत भी कहता है कि इमरान खान साहब को चाहिए कि वो ट्विटर बंद कर दें और पाकिस्तान में लेके आए, जबकि इमरान खान साहब ने ट्विटर जो है वो बाहर अपना अकाउंट इस वक्त उनका चल रहा है। इसी वाले से फवाद चौधरी की सेम स्टेटमेंट है। तो हमारे जो अंदर की जो खबर जरा लेके आए थे, जो हमारा कबूतर लेके आया खबर, वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर पार्टी को तोड़ने के लिए और सोशल मीडिया को तोड़ने के लिए दो लोग हायर किए गए, जिसमें एक नाम है शेर अफजल मरवत का और दूसरा है फवाद चौधरी। हालांकि दोनों मेरे करीबी दोस्त भी हैं, बड़ी अच्छी हमारी उनके साथ गपशप भी है, लेकिन खबरें हम जो हैं वो खबरें देंगे जो हमें जराये के तौर पर खबरें आई हैं। मैंने आपके साथ वो कोड टू कोड की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर दो लोगों को छोड़ा गया है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को हैंडल करने के लिए, पाकिस्तान सोशल मीडिया को जो नैरेटिव बनता है उसको तोड़ निकालने के लिए फवाद चौधरी और शेर अफजल मरवत को छोड़ा गया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी रैलीज निकाली हैं, बड़े बड़े शहरों में उन्होंने रैलीज निकाली हैं, जिसमें पेशावर में, एबटाबाद में, डीआई खान में, मुल्तान, सक्खर, हैदराबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, क्वेटा, लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी रैली निकाली है। लाहौर की अगर बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बार एसोसिएशन का एक बहुत बड़ा जो इंतखाबात थे, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी जो कैंडिडेट थे उन्होंने भारी मैंडेट से ये इलेक्शन जीता है। लाहौर बार एसोसिएशन का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहां पे कैदी नंबर 804 के नारे लगाते हुए देखे। इसके साथ साथ बाकी दीगर शहरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा मोमेंटम बनाना शुरू कर दिया है। वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रैलीज निकालना शुरू किया। अब ये देखना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये रैलियां क्यों निकाल रही है। बेसिकली वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रैलियां उस सूरत में ये निकाल रही है कि जब उनको दिखाई दे रहा है कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और मुस्लिम लीग नून के चंद लोगों ने यह बात की है कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हुए तो उसके दो लोग जिम्मेदार होंगे। पहला बंदा है वो ख्वाजा आसिफ, दूसरा है मरियम नवाज। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए और हुकूमत मतलब मुस्लिम लीग नून खुद कह रही है कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो यूं समझा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये नहीं होंगे, बल्कि मुस्लिम लीग नून के लोग ये खुद मानना शुरू हुए कि मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ को जो अचानक छोड़ दिया गया है कि वो इस मुज़ाकरात को किसी तरह नाकाम बनाए। आपको यह भी पता है कि ख्वाजा आसिफ इस वक्त मुज़ाकरात को हवाले से लेकर मुख्तलिफ जो है कन्वेंशन के खिताबात कर रहे हैं और मरियम नवाज खुलेआम कह रही है कि जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बढ़ चढ़कर बोल रही हैं। तो बेसिकली दोनों को ये टास्क दिया गया है कि ये मुज़ाकरात आप दोनों ने नाकाम बनाने हैं। इमरान रियाज और शेर अफजल मरवत के दरमियान शदीद इस वक्त जो जंग वो छिड़ गई है। शेर अफजल मरवत ने इमरान खान को शटअप कर दिया, इमरान रियाज खान को शटअप कर दिया और कहा कि आप मेरे से बाज रहे हैं और मैं आपकी सहाफत को भी जानता हूं, आपको जानता हूं और आप जहां पे भी हैं मैं ये भी जानता हूं। ये शेर अफजल मरवत ने एक जगह पे जो है इमरान रियाज के करीबी बंदे तक ये मैसेज पहुंचाया है और इमरान रियाज ने भी आगे खुल कर यह बात की है कि शेर अफजल मरवत साहब, आपको मैं बड़े अच्छी तरीके से जानता हूं कि आप किस तरह भेड़िए की खाल पहनकर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर घूम रहे हैं। मैं आपकी ईची बीची निकाल दूंगा, मुझे भी पता है कि आप किसके बंदे हैं, क्या कर रहे हैं। ये शेर अफजल मरवत और इमरान रियाज के दरमियान कम्युनिकेशन भी हो चुकी है और थर्ड पार्टी के दरमियान ये कम्युनिकेशन करवाई गई है। शेर अफजल मरवत ने कहा है कि मैं आपको
कोर्स के अंदर घसीटूंगा, जिसके ऊपर शेर अफजल मरवत के इस जवाब के ऊपर इमरान रियाज ने कहा है कि आपका राइट है, आप वकील हैं, आप एमएन हैं, आप घसीटे, लेकिन जो सच्चाई है वो आप में कौम के सामने, मैं अपने फॉलोअर के सामने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के सामने जरूर रखूंगा। बहरहाल ये दोनों के दरमियान इस वक्त बड़ी शदीद किस्म की लड़ाई हो रही है शेर अफजल मरवत और इमरान रियाज के दरमियान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में बड़ी जगहों से ऊपर बड़ी बड़ी कामयाबियां समेटी हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला यानी कि बार एसोसिएशन के जो इंतखाबात हुए हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में बड़ी बड़ी कामयाबियां समेटी और कैदी नंबर 804 का नाम हर जगह पे हमें गूंजता दिखाई दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिन जगहों पे कामयाबियां समेटी हैं, ये बिल्कुल ये अभी पूरे पंजाब में, ये पूरे पाकिस्तान में अभी तक ये इलेक्शन हुए, जिन जगहों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वकला के बार एसोसिएशन के इलेक्शन हुए, वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी भारी कामयाबियां समेटी हैं। जिन जिन जगहों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला कामयाब हुए हैं वो मुल्तान है, भावलपुर है, झंग है, लाहौर है, गुजरांवाला है, गुजरात है, सियालकोट है, बिहाड़ी में, इन चंद एक मकामात, इनके चंद एक डिस्ट्रिक्ट में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन के हामी कैंडिडेट थे, उन्होंने इस वक्त बड़ी बड़ी कामयाबियां समेटी हैं। और कैदी नंबर 804 हमने मुफ्त बार एसोसिएशन में कैदी नंबर 804 का नारा गूंजता देखा है। ये थी खबरें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज्यादा खुशियां दे कि वो आगे खुशियां समेट सकें। थैंक यू सो मच।